पति, प्रेमी, जेठ और ससुर के साथ संबंध और इसके बाद सास की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या। दोस्तों, आपने बहुत सारी थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी सुनी होगी, बहुत सारी हत्याओं पर आधारित आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, लेकिन जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के झांसी से, ऐसी कहानी न तो आपने कभी सुनी होगी न देखी होगी। दरअसल कौन इस बात का यकीन कर सकता है कि हसीन और हंसमुख दिखने वाली पूजा जाटव एक बेरहम कातिल भी हो सकती है, जिसने पहले पति को मरवाने की कोशिश की, फिर प्रेमी के साथ उसने वे संबंध बनाए और उसका यहाँ भी मन नहीं भरा तो फिर उसने अपने जेठ और ससुर के साथ भी संबंध बना लिए और फिर इसके बाद 8 बीघा ज़मीन के लिए उसने राह में कांटा बनी अपनी सास की भी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या करवा दी। दरअसल आज की जो क्राइम स्टोरी है वो उत्तर प्रदेश के झांसी से। दोस्तों, पूजा जाटव जिसकी शादी रेलवे में काम करने वाले एक व्यक्ति से होती है। 1 साल तक तो दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पूजा जाटव का चाल चलन ठीक ना होने के कारण आए दिन उसके पति के साथ झगड़ा रहता था। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूजा जाटव ने अपने पति के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसके कारण पूजा जाटव को जेल जाना पड़ा और फिर जेल के चक्कर काटते काटते पूजा जाटव की मुलाकात कल्याण सिंह राजपूत के साथ होती है। वो भी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब उन दोनों के बीच दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है, तो वे दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते को अभी मात्र 1 साल ही बीतता है कि जो कल्याण राजपूत होता है उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब पूजा जाटव पहले की तरह अकेली, पति से झगड़ा और प्रेमी की रोड एक्सीडेंट में मौत। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो करे भी तो क्या करे। उसने रोना धोना शुरू किया और बहाना बनाकर वो अपने प्रेमी कल्याण राजपूत के घर पहुंच जाती है। वहाँ पे बहुत सारा रोना करती है, अपना दुखड़ा सुनाती है। तो वो जो कल्याण राजपूत के पिता होते हैं अजय राजपूत और उसका भाई, बड़ा भाई संतोष राजपूत, उसे बहू के रूप में घर में कबूल कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और वे सब एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। मतलब पूजा जाटव अपने प्रेमी के घर पे रहना शुरू कर देती है। कल्याण राजपूत का जो बड़ा भाई होता है संतोष राजपूत, उसके साथ पूजा जाटव अवैध संबंधों में जुड़ जाती है। जी हाँ, उसके साथ उसका इश्क का चक्कर शुरू हो जाता है। इस बीच जो संतोष राजपूत की पत्नी होती है रागिनी, उसे इस रिश्ते का पता चलता है, लेकिन वो पारिवारिक मजबूरी के कारण, बदनामी के कारण वो किसी को कुछ नहीं बताती और ये रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि पूजा जाटव को संतोष राजपूत से एक बेटी पैदा हो जाती है। अब मजबूरी है संतोष राजपूत की पत्नी के साथ कि वो इस रिश्ते को कबूल करे, लेकिन पूजा जाटव की तो मंशा कुछ और ही थी। वो संतोष राजपूत के साथ साथ अपने ससुर अजय राजपूत के साथ भी अवैध संबंध बना लेती है। दोनों को सेट करने के बाद, दोनों को अपने चंगुल में फंसाने के बाद पूजा जाटव की असली जो कहानी थी वो ये थी कि जो उसका प्रेमी होता है कल्याण राजपूत, उसके नाम 8 बीघे ज़मीन रहती है। अब वो उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, लेकिन बेचे भी तो कैसे, क्योंकि उसकी जो सास होती है सुशीला, वो उसको नहीं बेचना देना चाहती। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटे की ज़मीन उसकी बहू पूजा जाटव बेचे, लेकिन पूजा जाटव को तो उसको ज़मीन को बेचना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक ऐसा षड्यंत्र रचती है। वो सबसे पहले ग्वालियर में रहना शुरू करती है और जो उसका जेठ होता है संतोष राजपूत और उसका जो ससुर होता है अजय राजपूत, दोनों को तो पहले ही फंसा रखा है उसने। वो उनको अपने पास बुला लेती है ग्वालियर। पूरी कहानी तो उनको नहीं बताती, लेकिन उनको अपने प्रेम जाल में फंसा के रखती है। फिर वो क्या करती है पूजा जाटव, अपनी बहन कामनी और उसका प्रेमी अनिल वर्मा को सुपारी देती है अपनी सास सुशीला को मरवाने की। अब बात आती है 22 जून की। 22 जून को पूजा जाटव का जन्मदिन था और इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूजा जाटव ने अपने जेठ संतोष राजपूत और अपने ससुर अजय राजपूत को ग्वालियर अपने यहाँ पे बुला लेती है जहाँ पे वो रहती है। अब इसके बाद वो अपनी बहन कामनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा को अपनी सास को मारने के लिए भेज देती है गांव में। वे दोनों आते हैं घर में, सुशीला अकेली रहती है।
तीनों के तीनों बैठ के क्या है चाय पीती है, और चाय में पूजा जाटव की बहन अपने प्रेमी के साथ मिलकर नींद की गोली, नशे की गोली डाल देती है। और जब सुशीला को चाय पीने के बाद नशा हो जाता है तो वे दोनों क्या है उसका गला घोंटकर उसके साथ मारपीट करते हैं और तकिए से दबाकर मुंह में कपड़ा ठूसकर उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर देते हैं। और उसके घर में जो ज्वेलरी वगैरह 8 लाख के आसपास की ज्वेलरी होती है उसको उठा के क्या है चोरी करके भी भाग जाते हैं। सुशीला की हत्या करने के बाद पूजा जाटव की बहन कामनी और उसका प्रेमी अनिल वर्मा वहां से फरार हो जाते हैं। रिपोर्ट होती है, पता चलता है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कातिल कौन है, किसने सुशीला को मारा। लेकिन अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसा वजह छोड़ के जाता है जो उसको सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे ही पूजा जाटव के साथ हुआ। पुलिस क्या है पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सबसे पूछताछ करती है, घर वालों से भी पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है। तो पुलिस को शक होता है कि परिवार के सभी लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जब उसकी बॉडी का पंचनामा भरा गया, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन उनकी बहू पूजा जाटव वहाँ पे नहीं थी। क्योंकि जब उसके ससुर और जेठ को पता चला कि उसकी मां की हत्या कर दी गई तो वहाँ से वह तुरंत हानन फानन में वहाँ से भागे, लेकिन पूजा जाटव वहाँ पे रही। क्योंकि पूजा जाटव तो असली कातिल थी, लेकिन पुलिस से कहाँ बचती। पुलिस ने कड़ी से पूछताछ की कि आप अकेले वहाँ क्यों रहे। उससे वो बहुत उल्टे सीधे सवाल किए तो वो टूट गई। उसने फिर पूरी घटना की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया कि क्यों उसने अपनी सास को मारा, क्यों उसने अपने जेठ अपने ससुर को फंसाया ताकि वो कल्याण राजपूत की ज़मीन को बड़ी आसान तरीके से बेच सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हसीन और हंसमुख दिखने वाली पूजा जाटव ने पहले तो अपने पति को मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। उसके चक्कर में वो जेल गई। वहाँ से मुलाकात होती है उसकी तारीख पे जाते जाते कल्याण राजपूत की, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर वो अपने सास ससुर के साथ संबंध बनाती है और बाद में अपनी सास की बड़ी बेरहमी के साथ अपनी बहन के प्रेमी के हाथों मौत के घाट उतार देती है। लेकिन अब पूजा जाटव जेल में है, उसकी बहन भी जेल में है, उसका आशिक भी जेल में है। तो ये है हमारे आज के समाज का सच। आप बताइए इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं।